महाकाल यानी कि भगवान शंकर जहां रहते हैं उसे कहते हैं कैलाश पर्वत। और महाकाल की कृपा से जिनके कंठ में मां सरस्वती निवास करती हैं उन्हें कहते हैं पद्मश्री कैलाश खेर। अगर मैं कैलाश खेर की बात करूं तो उनकी आवाज़ बिल्कुल यूनिक है, दमदार है। इसके अलावा उन्हें हाई नोट्स गाने की क्षमता भी उनके अंदर है और अपनी इसी पहचान से, अपने गानों की वजह से वो करोड़ों लोगों के दिल में राज कर चुके हैं। और इस वक्त कैलाश खेर जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अनुराग, आपका नाम भी अनुराग है और आपने विचार ही इतने अच्छे से अनुराग से प्रारंभ किए कि हमारा परिचय ही आपने मोह लिया हमको। बारंबार आपको प्रणाम। धन्यवाद कैलाश जी। कैलाश जी, इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं हाथ की रेखाओं की बात करता हूँ। ये जो हाथ की रेखा होती है, समाज में दो तरह के लोग होते हैं जब वो पैदा होते हैं। तो एक तो सोने चांदी की चम्मच लेकर लोग पैदा होते हैं और एक आदमी के हस्तरेखा में लिखा होता है संघर्ष। शायद आज मैं उसी कैलाश खेर के साथ बैठा हूं जिसकी हाथों की रेखाओं में संघर्ष ही लिखा था। और आज जो कुछ है संघर्ष का परिणाम है जो आज का कैलाश खेर करोड़ों लोगों के दिलों में राज कर रहा है। देखिए साहब, हाथों की रेखा जो होती है वो मेरे ईश्वर रचते हैं और जिसको ईश्वर रच दें तो जिसे हम संघर्ष कहते हैं वो भी जिसके हिस्से आ जाए वो भी मैं मानता हूँ बड़ा भाग्यवान होता है जी। क्यों? क्योंकि बिना आपके जीना भी आसान नहीं, जहां विपदा ना हो समझो वहां भगवान नहीं। और आसान है तुमको बतलाना है परमेश्वर, पर तेरी दुनिया को बतलाना आसान नहीं। विपदा ही परमात्मा है। तो संघर्ष भी एक ईश्वर का स्वरूप है। जब आपको देखिए, एक होते हैं पढ़े हुए, एक होते हैं गढ़े हुए। जब आपको कुम्हार, मेरे परमात्मा रूपी कुम्हार प्रकृति जब गढ़ते हैं तो उस गढ़न में जैसे मूर्तिकार कैसे चोटे मारता है पत्थरों में, उसमें से चिंगारियां तलक निकलती हैं। लेकिन जब मूर्ति अपना आकार लेती है तब कैसे मोहने लगती है सबको। तो वही बात होती है जब आपका जीवन इस पथ पर चुन लिया जाता है कि भैया तुम जो भी उपज करोगे वो स्वयं उपजाओगे, कुछ भी तुमको उपजा हुआ मिलेगा नहीं। तो यदि खाना है तो उपजाना है। जब ऐसा जीवन आपको मिला तो उस जीवन को हम सबसे बड़ा सार्थक जीवन कहते हैं। तो मुझ पर मेरे ईश्वर की, माता पिता की, गुरुओं की, महात्माओं की बहुत कृपा है कि मैं ऐसे स्थान पे जन्मा, ऐसे घर में जन्मा, ऐसी आत्माओं के अंश से जन्मा जहाँ पर मेरे प्रारब्ध में इस तरह का यात्रा लिखी थी कि भैया आपको कष्ट से ही आप उगेंगे, आप विपत्ति से ही जन्मेंगे। तो वो जो एक बात होती है उसके बाद आप जो भी चीज़ जिसे हम संसारी अचीवमेंट कहते हैं उसका फिर स्वाद, उसकी इज्जत आपको अनायासी करनी आ जाती है। आज छोटा सा भी अचीवमेंट होती है हमको ज़्यादा एक्साइट नहीं करती हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द की दुनिया जो भी हमें थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं, जब उनके मुख पर हम देखते हैं कि इनको ये बहुत बड़ी अच्छी लगी और इससे इनको सुख मिला, हे मेरे दाता हम इस तरह का कुछ कर पाए कि इनके सुख का कारण बने, तो बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, ऐसा सिर्फ जो हमें प्यार करते हैं वही नहीं, अब संसार प्यार करता है तो पूरे संसार को अच्छा लगता है। कोई भी हमारी अचीवमेंट, हम तटस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतना दुख देखा है अपने जीवन काल में कि जो अब वो आए तो सुकूं, वो ना भी आए तो सुकूं। दर्द में दर्द का एहसास नहीं होता है। जितना बुरा दौर देख चुके हैं उसे बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उसको कहेंगे कि विपत्ति का। देखिए क्या होता है, आदम दे पर नो दिशा आती है हर साल, कोई दिशा अंधन करे कोई कर दे कंगाल। कभी कभी राजाओं को भी आपने देखा होगा, उन पर भी विपत्ति आती है तो रंक बनने से उन्हें भी न रोक पाया वक्त। वक्त की जो गिरफ्त में है बड़ी बड़ी हस्तियां भी आती हैं। और इसी प्रकार से यदि विपत्तियों में भी थोड़ा हम मस्तियों में रहें, अपने कृत्यों में रहें, अपने पुरुषार्थ में रहें और अपने संकल्प से न भटकें, तो सब साहेब बाबा, मेरे परमात्मा, मेरे महादेव, मेरे परमेश्वर हंस के फिर बोलते हैं कि बच्चा तो मेरा जिद्दी है, इसको सिंहासन का पहिया पकड़ के मेरा
पाया पकड़ के छोड़ नहीं रहा ये मुझे गिरा देगा ऐसे। तो फिर वो बोल रहे हैं लाला क्या चाहिए तुझे वहां चुपचाप का एक करार हो जाता है। तो बस जो फिर चीजें आपको भी नहीं पता क्या चाहिए वो मिलती हैं। फिर आपके जीवन के संघर्ष से साफ तौर पर लगता है कि कंसिस्टेंसी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। कंसिस्टेंसी साहब और आपका पथ भ्रष्ट ना होना। देखिए क्या होता है, हम थोड़ी सी ही मुश्किलों से इतने घबरा जाते हैं कि हम रिटेलिएट बहुत अलग ढंग से करने लगते हैं। हम भगवान में भी कमी निकालते हैं, भगवान को भी अपशब्द कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कभी देखा नहीं ना, अदृश्य होते हैं मेरे परमात्मा। तो हमको लगता है कि अदृश्य हैं, कैमरे तो लग नहीं रहे, रिकॉर्ड तो कुछ हो नहीं रहा, बस दिखा दो जितना गुस्सा दिखा। भैया हर चीज रिकॉर्ड हो रही। तेरी काया नगर में राम राम, तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो, तू पत्थर में सर क्यों मारे। वहां तो दाता का सर्वर कभी फेल नहीं होता और 24 घंटे का सर्विलेंस में हो भाई। देखिए कोई भी बुरा इंसान जब भी वो बुराई की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर भी एक झिझक होती है। वो जो झिझक होती है वो क्या है? तेरी काया नगर में राम राम के साथ साथ साहेब तेरे भीतर भीतर उजला उजला सा गहरा गहरा, खुद चोर के घर में साध लगावे है पहरा पहरा। जब आप कुछ भी अनुचित करने की तरफ भागते हैं तो जो अंदर बैठा हुआ उचित वाला वो रोकता है। आप जिसको हम कॉन्सेंस कहते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं, आपकी आत्मा की आवाज कहते हैं। आपको भी लगता है यार शायद मुझे नहीं करना चाहिए ये, फिर लेकिन आपने क्योंकि जो भी मजबूरी आपकी है उसके तहत आपको कमिट भी किया हुआ है तो वो भी करना है, बुरा भी। जब आप बुरा करने को जाते हैं तो एक अंदर बैठा हुआ अच्छा आपके भीतर वो रोकता है, वो बताता है, टोकता है कि तू सही नहीं कर रहा। तो देखिए चोर भी आपके भीतर ही है, सिपाही भी आप ही के भीतर है। तो मेरे दाता ने ऐसी रचना रची है। बस यही है कि जिसकी जितनी जागृति उतनी ही उसकी गति, सदगति और दुर्गति तो अपने आप तय करता है। तो हाथों की रेखाएं भी इसलिए बदल जाती हैं सत्कर्मों से, पुरुषार्थ से, परमार्थ से। तो हमारी चाल में भगवान ने एक ये चीज दी कि विपत्तियां तो आई लेकिन कड़वा नहीं बनाया हमने। भगवान शिव ने हमको अपना चरणों में रखा, अपना अनुयायी, अपना दास बना के रखा। और उनकी जो सीख है वो यही है कि जहर को, विष को वो स्वयं धारण कर लेते थे, अमृत बांटते थे, तभी सृष्टि बची रही। तो इस तरह से हमारा जीवन भी रहा। बाल्यावस्था में हम घर छोड़ के भाग गए थे। घर छोड़ के भागने के बाद दिल्ली जैसे शहर में तो रास्ते फिर 100 अलग अलग तरीके के दिखाता मेरा दाता, फौलाद बना के उगाता है। आज आपका कैलाश है, देखिए है तो फील्ड कौन सा, संगीत। परंतु संगीत में भी सिर्फ ये नहीं कि तोता बना के भेजा बाबा ने कि लिखे कोई और, कंपोज कोई और करे, आओ और तोता बन के बस गाओ, बाकी बुद्धि से पैदल रहो ना। जगह हुआ रखा भगवान ने, ऐसा जगह हुआ रखा कि अब जब 50-50 हजार, 60-60 हजार, लाख लोग जब सुनते हैं तो केवल वो सुनते नहीं, वो गुनते हैं। और किसी ना किसी के आत्मा तक ऐसी कोई विचार जरूर हमारा जाता है जिससे उनके जीवन में थोड़ा बदलाव आता। तभी तो इतनी ज्यादा हमारी फैन फॉलोइंग। देखिए सर, हम कोई भी छिछोरा गाना नहीं गाते, फुहड़ कोई काम करते नहीं। नॉन फिल्मी म्यूजिक में, नॉन ग्लैमरस ही हुआ ना, नॉन फिल्मी म्यूजिक को कौन प्रमोट करता है? चैनल तलक भी नॉन फिल्म को प्रमोट नहीं करते। जो बने हैं म्यूजिक चैनल, नाम है म्यूजिक चैनल, पर वो म्यूजिक चैनल है या नहीं, वो फिल्मी म्यूजिक चैनल है। लेकिन इसको कभी ना कोई मीडिया, ना कोई अखबार, कभी कोई हाईलाइट नहीं करेगा। भैया तूने नाम तो ये लिखा है म्यूजिक चैनल, पर लेकिन चला तुम सिर्फ फिल्मी म्यूजिक रहे हो, तो म्यूजिक लगाओ ना यहाँ। कभी मुझे राजस्थानी सुनाओ, कभी मुझे पहाड़ी म्यूजिक सुनाओ। और म्यूजिक तो साहब अनंत है भारत का। तो भारत में बहुत अलग अलग विधाओं की दुनिया है, और दुनिया होते हुए भी वो कैसी है सब जानते हैं, लेकिन कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं। ऐसे में एक विद्रोही बालक जन्मा जो बाल्यावस्था से ही जो भी थोड़ा बहुत अनुचित होता था उसको देखकर टोकता था। और टोकने वाले यहाँ देखिए, जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ सबको है लगता मैं सोता हूँ, होता हूँ दुनिया से, होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूँ। और दुनिया में जो भी अलग है,
लगता वो सबको गलत है। ये ऐसी है दुनिया। थोड़े से आप डिफरेंट होंगे, थोड़े से आप यूनिक होंगे, तो आप पे टैग क्या लगेगा? गलत, बदतमीज है ये, बदतमीज बालक है ये। अरे वो बड़ों की इज्जत ही नहीं है ये। अरे बड़ा तो बड़ा जैसी हरकतें नहीं कर रहा, बड़ा तो छोटे जैसी हरकत कर रहा, तो उसको इज्जत तो बाद में आएगी ना। पहले वो बड़े जैसी हो, बड़े जैसी हरकतें करे। तो इस तरह से बात हुई। और जब भी कोई इस तरह का विद्रोही कोई भी आत्मा हुई है, उसने समाज में जरूर थोड़ी सी चेतना बदली है। भले अपने अपने हिस्से की चेतना बदली हो। स्वामी विवेकानंद को देखिए, स्वामी दयानंद को देखिए, आप गौतम बुद्ध को देखिए, ये सब विद्रोही थे मन के। तभी ये जो था उसको छोड़ चले, जो एग्जिस्टिंग था ये उसको छोड़ के गए ना, तभी इन्होंने समाज को जगाया। हमारे गुरु नानक देव, हमारे संत रैदास, हमारे साहेब, जितने भी संत प्रथा हुई है, उसके बाद हमारे सनातन संत शंकराचार्य जी, भाई अच्छे भले इनके भी एक पास चोला था, इनकी भी सेवा होती थी, ये भी अपना चैन से जी सकते थे ना। इन्होंने काम किया जगाने का कि नहीं, मनुष्य होकर भी सोया हुआ है समाज, चलो इसको जगा लेते हैं, एक व्यवस्था बना लेते हैं। व्यवस्था बनी, सोए हुए को जगाया। अब आप उसी का प्रभाव देखिए, कितनी सारी विडंबनाओं के बाद भी भारत, कितने उतार चढ़ावों के बाद भी भारत, क्या क्या सहता हुआ आया मेरा भारत। मेरे भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन न जाने कितने आक्रमण सहे मेरे भारत ने। आज भी मेरा भारत तटस्थ खड़ा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम संगठित हुए, तभी भारत ने अपना स्वरूप दिखा दिया कि भाई हम कुछ हैं, हल्के में ना लेना। जब भी हम संगठित हुए, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया, और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। तो हमारे भारत को तो जो हम खंड विखंडित होते थे उसने मारा। गद्दार कैसे घुसते थे, मक्कार कैसे घुसते थे हम में, इसी वजह से। जैसे ही हम इकट्ठे हुए, जैसे ही हम जगे, तब ओहो दुनिया लोहा मानती गई। आज भी भारत को यही, पिछले कुछ वर्षों से भारत को देखिए, भारतवासी जगा, और जो जगता है वही जगाता है। अब देखिए संगीत की भी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी, स्पोर्ट्स की भी वैल्यू। पहले तो स्पोर्ट्स और संगीत घरों में भी, जिनके घरों में मान लो कोई खेल खिलाड़ी था, या जिनके घरों में कोई संगीत टाइप का हम जैसा, उनको दया भाव से देख, ये बच्चा हमारा गाना गाता है उसको ऐसे देखते थे कि ये स्पेस्टिक है, ये थोड़ा ऑटिस्टिक है ये बालक। और जो मैथ्स और साइंस में तोड़ते थे थोड़ा बहुत, 90% की बड़ी इज्जत होती थी उनकी इज्जत, उनके 9th से ही रिश्ते आने लगते थे, 9th स्टैंडर्ड से, कि इनके लिए रिश्ता में है, उनकी बेटी जो है वो बता रहे हैं चावला साहब। और जो लोग गाना गाते थे या क्रिकेट खेलते थे, उनको दया भाव से उनको घर वाले कहते थे, अरे सीख पड़ोसी के बच्चे से, हाँ। कितना अच्छा पढ़ता है, आज मैथ से इतने नंबर आए आज भी हम बहुत नहीं बदले, लेकिन कुछ वर्षों से कुछ बातें बदली हैं, और भारत थोड़ा समृद्ध हुआ है सोच में। तो ऐसी सोच से मेरा भारत अब धीरे धीरे पूरे विश्व की तरफ बढ़ रहा है। और ये विकसित भारत का, और ऐसे भारत का जो समृद्ध भारत है, जो हजारों वर्ष पहले था। क्योंकि हजारों वर्ष पहले भारत में न भूखमरी थी, न गरीबी थी, न अशिक्षा थी, न बेरोजगारी थी, और समृद्धि थी विचारों की, संस्कारों की, मूल्यों की। लेकिन हम, क्योंकि हजारों वर्ष की हमने ये सब आफतें सही, गद्दारों को सहा, मक्कारों को सहा, आतताइयों को सहा, आक्रांताओं को सहा, उन्होंने हमारी संस्कृति को विनाशित कर दिया, हमारी शिक्षा का विनाश किया, हमारे नेचर, हमारे स्वभाव को बिगाड़ दिया। हमारे भारत में कोई झूठ नहीं बोलता था। अब कितनी बेईमानी, देखिए भारत के पास सब कुछ है, लेकिन विश्वास नहीं है, भारत के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता कोई। पता है आपको ये कितनी बड़ी अचीवमेंट भारत ने ली है? भारत का कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा था अब से कुछ दिन पहले तक? भारत तो पहले से बनाता ही था ना कुछ तो, फिर भी भारत के ऊपर एतमाद खत्म हो गया था दुनिया का। ये तो अब कुछ वर्षों से हमको भगवान ने देव तुल्य कुछ ऐसे लोगों को भेज दिया, जिनमें अग्रगण्य हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको सामान्य परिवार में रखा, स्ट्रगल दिखाया, संघर्ष दिखाया, तराशा उनको भी, जैसे कुम्हार ने उनको गढ़ा,
दे आर द चोजन वन, जो चुने गए होते हैं उन्हीं को चुनौतियां देते हैं दाता। उनको चुनौतियां दी। पहले तो ऐसे परिवार में जो विपन्न परिवार था, संपन्न नहीं था, उसके बाद हर चीज उनको खुद से उगवाई कि भैया पानी पीना है, कुआं खोद। तो ऐसे मनुष्य जब जीवन को समझकर और जीवन की ऐसी परिपाटी को प्रशस्त करते हैं, जो आज का सबसे बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री, आए बैठे, चलो दाता ने बोला यहाँ बैठ, इस कुर्सी पे बैठ, सिंहासन पे, हाँ पर बाबा मैंने तो ये सब है, बैठ यहाँ बैठ, धीरे धीरे। और उनको ही नहीं, जैसे हनुमान जी को नहीं पता कि आपके अंदर क्या शक्ति है, लेकिन समय, सिचुएशन ऐसी, काल परिस्थिति ऐसे आते गए कि उन्होंने फिर मतलब लंका जैसा दहन भी उनके हाथों से लिखा था वो करना। तो रावण की मुक्ति का भी प्रथम जो चरण था वो वही तय करके गए थे। राम भगवान द्वारा तो उसको अंततो गत्वा मुक्ति मिली थी। तो ये जो स्थितियां हैं हमारे देश की, अब हमारे देश की कला, हमारे देश की आध्यात्म, हमारे देश की संस्कृति, अब देखिए दुनिया पैर छूने लग रही। पहले तो पैर छूने को भी अनुकूल माना जाने लगा था। इसी दुनिया में हमारा 20 साल के करीब का करियर हो गया, 18 साल हो गए, 2006 से हैं। हमने खुद देखा है कि ये बहुत ही अनफैशनेबल और ये सब माना जाता था। हम जब संस्कृत में प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे, फिल्मों में ही हमारी हंसी उड़ती थी कि ये पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया से आया है। आज ऐसी दुनिया के हम हिस्सा हैं जी, जो हिंदी फिल्म कहने को है लेकिन हिंदी से गुरेज है उन्हें, हिंदी बोलने से, हिंदी संस्कारों से, हिंदी वैल्यू से। और भैया तुम कौन सी दुनिया से आए हो? तुम इतने नकली हो कि असली तुमको पूज रहे हैं और असली की तुम हंसी उड़ा रहे हो। तो वैसा एक संसार था। लेकिन अब पिछले 10 वर्षों से जरा देखिए भारत की तस्वीर क्या बदली है साहब। आपको स्पोर्ट्स में भी इज्जत मिलने लगी। एथलेटिक्स, जो एथलीट्स होते हैं हमारे, उनमें पहले तो देखता ही नहीं था कोई, जानता भी नहीं था। ये भी कुछ भाला फेंक कभी सुनी थी? कभी नहीं सुनी थी जिंदगी में भाला फेंक सुनी थी? है मेरे जितने भी मनुष्य यहाँ पे विराजमान हैं, हमारा इंटरव्यू चलते हुए, भाला फेंक हल्के में लेते थे। लेकिन आज भाला फेंक को ब्रांडिंग दे रहा है परमात्मा। ऐसे ब्रांडिंग जबकि है बिल्कुल वो देसी खुर्राट, बोलता भी है तो एकदम हरियाणवी में बोलता है। यदि मुझे नहीं पता जी ये सब क्या होता है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है समर्पण, डेडिकेशन और मेहनत से सब सफल हो जाता है जी। उसके आप बात सुनिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी उससे बात कर रहे हैं, मजाक की बात कर रहे हैं और वो फिर भी सहज में है। यही मेरा भारत है असली, लेकिन सब नकली बन गया था। तो धीरे धीरे चीजें बदली हैं। आध्यात्म की अब हमारे परवाह हो रही है पूरी दुनिया में, सनातन की परवाह हो रही है, सनातन की। और पहले हंसी उड़ रही थी इन सब चीजों की। पहले हम टीका लगा के कहीं भी जाते थे तो हंसते थे जी लोग। 15-1 साल पुरानी बात है, जब हमारा बिगनिंग हो रही थी तो फिर हमको लगा अरे नहीं यार, तो ये फैशनेबल दुनिया है, इसमें टी शर्ट वी शर्ट ही पहन के चलो, कुर्ता नहीं भाई। आज साहब होड़ लगी है। आज गोरे लोग कुर्ते पहन रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, तुलसी माला पहन रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण ऐसे कर रहे हैं। ये है सनातन का प्रभाव। तो आध्यात्म, संगीत, खेल, हमारी संस्कृति, हमारे पौराणिक ग्रंथों की चर्चा, वेदों की चर्चा अब पूरा विश्व कर रहा है साहेब। पूरे विश्व ने जब मुसीबत को सामने से देख लिया कोविड के काल में, तब समझ आ गया कि भैया बाकी सब ठीक है कि जिंदगी क्या है। ये जो एक खंड है जिसका नाम है भारत, इसकी तरफ बहुत चमक है, यहाँ कुछ है। और ये जो चमक है ये आध्यात्म की चमक है। ये हमारे संतों की माया है जिन्होंने तप तप के इस पृथ्वी को तपोभूमि बना दिया, मेरे भारत को। आपने मोदी जी की बात की थी अभी, आपका एक मैं बयान कहीं पढ़ रहा था कि आप 2047 के भारत में जो संगीत इंडस्ट्री है और बॉलीवुड बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्या था वो? मैं तो देखिए वो ये है साहब कि जब 100 वर्ष भारत के आज़ादी के हो जाएंगे तब तक हो सकता है आप संगीत मंत्रालय एक देखें, एक समर्पित, एक डेडिकेटेड। हो सकता है तब तक एक संगीत मंत्रालय हो। संगीत मंत्रालय
आयुष मंत्रालय के एकदम निकट का होगा। क्यों? क्योंकि संगीत हमारे लिए सिर्फ मनोरंजन का स्रोत नहीं है, संगीत हमारा सामवेद है, पूरा सामवेद। और सामवेद जो होता है वो आपके मानसिक और शारीरिक जीवन को संतुलित रखने का, यही तो शिवत्व है। शिवत्व क्या है? देखिए, हम शिव जो हैं, शिव कोई सिर्फ मूर्ति नहीं है, मूर्ति तो हमारी कल्पनाओं के हैं वो। क्यों? क्योंकि जो भी जिनसे भी आपकी भक्ति है, आस्था है, उनकी एक आप कल्पना, अपनी छवि बना के रखते हैं। हर मनुष्य को ये अधिकार है कि वो अपने प्रेमी का, अपने आराध्य का मन में छवि बनाए। परंतु यदि शिव को आप उल्टा करते हैं, होता है वशी। वशी को जब आप शाब्दिक अर्थ खोजते हैं, वो होता है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है संतुलन, और संतुलन ही तो इस धरती को चला रहा है। ये बैलेंस ही तो है। कितनी ग्रेविटी में जीना है, कितने हमें ऑक्सीजन में जीना है, कितना हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट होनी है। तो ये जो इन एंड आउट का जो प्रोसेस है, ये संतुलन ही है, यही शिवत्व है। तो अब जो है, विकसित भारत जब तक होगा तब तक आप संगीत को, अपने जीवन के संगीत को, संगीत सिर्फ वाद्य, नृत्य, गायन, ये इसको नहीं कहते हैं। संगीत साइलेंस भी है। तो जो आपके शुद्धिकरण का जो एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड म्यूजिक ऑफ योर लाइफ। जी, आपके पास समय कम है, अंत में केवल 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं। पहला सवाल ये कि जब आप राम मंदिर की प्रतिष्ठा प्रोग्राम में गए थे, आपके साथ कुछ चमत्कार हुआ था, क्या था वो चमत्कार? तो चमत्कार देखिए ये था कि मेरे परमात्मा हमको अपनी गोद में रखते हैं 24 घंटे। इस वक्त भी मैं नहीं बोल रहा, मेरे दाता ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है बोलना कितना है, बोलना कैसा है, बोलना कब है। देखिए, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत, ये हमारे बड़ों ने कहा है। और जब हमारे बड़ों ने जो कहा है, तो जो बड़ों ने कहा है वही तो असली बड़ी बात है। तो हुआ क्या कि हम तो 24 घंटे उनकी गोद में रहते हैं। तो हुआ ये कि बहुत भीड़ थी जब संपन्न हो गया प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। तो सोनू निगम जी, हम दर्शन के लिए हमको ले जाने लगे, वहाँ की व्यवस्था के लोग। लेकिन इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ में जो हमें कमांडो मिले हुए थे हमारी सिक्योरिटी के लिए, वो तलक भी बेचारे पिस रहे हैं भीड़ में, और बहुत ही अव्यवस्थित जैसा हो रहा है, और अंदर जाने को मिल नहीं रहा गर्भगृह में, बस भीड़ ही भीड़ में। अच्छा, कई बार तो ऐसा जैसे आप क्रश होने वाले हैं वहाँ पे। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस द्वार से, एग्जिट द्वार से निकल जाते हैं और बाद में कभी दर्शन कर लेंगे। लेकिन परमात्मा को ये बात तो बिल्कुल स्वीकृत नहीं हुई। उन्होंने बोला, तुम मेरे बच्चों मुझसे बिना मिले चले जाओगे? ऐसा हो सकता है कभी? तो देखिए चमत्कार क्या हुआ। हम जब निकल रहे हैं, निकलते हुए उसकी चार दीवारी से गुजरते हुए आ रहे हैं, तो किसको खड़ा किया हुआ है? योगी आदित्यनाथ को। वो खड़े हैं, द्वारपाल की तरह खड़े हैं। कैलाश जी, हो गए दर्शन? सोनू जी, हो गए दर्शन? हमने बोला नहीं जी, दर्शन नहीं, बहुत अनंत भीड़ है और बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है, लोग फोटो दो, सेल्फी दो, इस सब में और लगे हुए हैं, तो इससे सब अव्यवस्था हो रही है, तो हम कभी बाद में कर लेंगे दर्शन। तो बोलते हैं, ऐसे कैसे बाद में कर लेंगे दर्शन? दर्शन का तो आज का लाभ लेना है ना, आए तो इसीलिए, संयोजन तो यही हुआ इसीलिए। किसी ऑफिसर की ड्यूटी लगाई, 2-3 जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, अरे आप लेके जाओ, फलां द्वार से लेके जाओ, फलां से वहाँ ये करो, नारायण, ये सब गाइड किया साहब। जब गए तो मेरे दाता के दर्शन भी हुए और बहुत मज़े से, और वहाँ बहुत सारे स्वामी भी मिले जो हमारे बहुत गहरे अंतरंग स्वामी हैं। तो मैं इसलिए हंसता हूँ कि ये चमत्कार से किसी कम नहीं है कि परमात्मा को पता था कि मेरे बच्चे मुझसे मिले बिना जाओगे। ऐसा और सीधे योगी जी को खड़ा कर दिया, आपको दर्शन कराने योगी जी को द्वारपाल बना दिया साहब, वहीं भगवान का कि चलो आप संभालो ये जिम्मा, क्योंकि ये इमोशनल भावनात्मक जिम्मा है, ये इसके लिए आप हो सकते हैं। तो वो खड़े हैं, हंस रहे हैं। और इससे बड़ा चमत्कार क्या सकता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद आपको भगवान राम के दर्शन कराए। हाँ, कि आप आइए। जहाँ योगी जी की आपने बात की, तो योगी जी से भी आपको बहुत लगाव है। आपने, मुझे याद है, लखनऊ में जब खेलो इंडिया गेम्स का प्रोग्राम चल रहा था,
तो आपने कहा था कि महाराज जी मुझे बहुत लाड करते हैं और एक दूसरे की शक्ल में भी सिमिलैरिटी है। आपने ये कहा था हाँ, उनसे। कई लोग बोलते हैं कि मिक्का हमारा भाई है छोटा, जी। तो वो बोल रहा था कि मुझे एक फिल्म बनानी है योगी जी पे और उसमें आपको योगी जी का रोल करना है, कि आप भाई लगते हैं उनके। उनका एक बयान है, कटेंगे तो बटेंगे। हाँ। सुना आपने ये? नहीं नहीं, वो सुना है सर। वो एक्चुअली देखिए, यही जितने भी ज्ञानी जगे हुए प्यारे लोग हैं वो पहले से यही तो संदेशा देते आ रहे हैं, भाई संगठित रहो, संगठित रहो। देखिए हमारे यहाँ त्योहार मनाने को, जो आज गणेश चतुर्थी भी मनती है, लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने ये इसीलिए प्रारंभ कराया था इसको, त्योहार का स्वरूप, कि सब इकट्ठे रहो, संगठित रहो। संगठित रहोगे तो शत्रु भागेगा। तो आज भी जो हमारे भीतर शत्रु बैठे हैं वो तभी भागे ना, धीरे धीरे, जब हम संगठित हुए। तो ये जो साहब ने कहा, हमारे योगी जी ने बहुत गहरी बात कही कि भाई ये समय जो है संगठित रहने का है, ये आवंटित रहने का नहीं। आवंटित तो तुमको बहुत, वो हमने जैसे बताया, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल का गल्ला बेईमानों ने ढो लिया। अब कैसे हो सकता है भारत जैसे देश में अयोग्य लोग राज कर रहे थे? ये कितनी हंसी की बात लगती है, अभी भी हंसी आती है कि जिनको, जो अयोग्य हैं, जो उचित अनुचित का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, वो आज के युग में और जातियां और सब ये निरर्थक बातों में लगाए हुए हैं। जबकि मनुष्यों को गरीबी हटाओ, या ऐसी बात करनी चाहिए, एजुकेटेड हो जाओ, ऐसी बात करनी चाहिए। और वो एक तबका है जो इसमें अटकाना चाह रहा, यानी अंधों को और अंधा बनाओ, मूर्खों को और मूर्ख ना, मूर्खों को हमें एजुकेट करना है, उनको और हमें एम्पावर करना है, ताकि उनको पता लगे अच्छा हम में ये शक्ति थी, हमें पता ही नहीं था, हमारी शक्ति को विहीन किया हुआ था किसी ने। ऐसा है। तो इसलिए आप संगठित होंगे तभी तो एक होंगे तभी आप सुरक्षित होंगे। जी। 2 लाइन मैंने पढ़ी थी अभी कि वीराने के जर्रे जर्रे को गुलाब कर दूंगा, बहते दरिया के पानी को शराब कर दूंगा, मुझसे ना रोगे मिलोगे तुम, मैं तुम्हारी आदत इतनी खराब कर दूंगा। आपके गानों को लेकर लोगों की हालत यही है। और जो खासतौर पर आपका गाना सैया जी है, सैया, मैं चाहूंगा अंत में कि आप 2 बोल सुनाएं दर्शकों को। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं मैं, आजा चंदा बाहों में, तुझ में गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया। तो सुना आपने कैलाश खेर जी को, जिनकी आवाज़ में आध्यात्म और सच्चाई है। उनकी वाकई जो आवाज़ है वो करिश्माई है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी समय देने के लिए। बहुत प्यारा लगा।